क्या हाल है आप सबको। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। शुक्र है अम्मी की तबीयत कुछ बेहतर हुई, तो अम्मी की तबीयत बेहतर होने का थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। यार मेरे बाल सारे गिर गए हैं और खराब हो गए, थोड़े से रह गए हैं। तो मैंने एक बनाया था ऑयल, तो मैं तो चली गई कराची, फिर मैंने वो ऑयल नहीं लगाया। उसके बाद वो ऑयल किसी और ने यूज़ किया। मतलब मेरी चाची ने मुझसे पूछा कि कौन सा ऑयल बनाया ना तुमने, तो मैंने उनको बताया मैंने ऑयल बनाया, पंजाब में पड़ा। उन्होंने कहा मुझे भी दे दो थोड़ा सा। फिर मैंने पीछे से कज़न को कॉल किया, कहा कि चाची को भी थोड़ा सा दे दो। तो अभी जरा अम्मी से करवाते हैं मालिश बालों में और सर में मतलब है। तो वो रही मेरी ऑयल की बोतल। इसमें ना मैंने नारियल का तेल जो है ना डाला है, इसलिए जो है ये जैसे कहते हैं ना जम जाता है, ये तेल जम जाता है, तो इसलिए इसको रोज़ धूप पे रखना पड़ता है कि ये पिघल जाए। और इसमें जो है ना मैंने नारियल का तेल और तारे मीरे का तेल और सरसों का तेल डाला, और इसमें ये मेथी दाना भी डाल के रखा है। इसको मैंने 40 दिन धूप पे रखा है, ठीक है। उसके बाद जाके इसका कलर ऐसा हुआ है और ये इतना प्यारा तेल बना है। और इसको मैं डेली बेसिस पे लगाऊँ ना तो ये मंथ में बाल बहुत अच्छे कर देता है। लेकिन मैंने लगाया ही नहीं है, आपको बता रही हूँ। बनाया था तो कराची चली गई, तो वहाँ से अब आई हूँ, तो अब यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे बाल जो है ना बिल्कुल रह ही नहीं गए, थोड़े से रह गए। तो अभी अम्मी से मालिश करवाते हैं। कटोरी में निकाल के ले जाते हैं ना तेल, फिर लगाने में ना आसानी होती है। इतना कड़वी खुशबू आ रही इसमें से, क्योंकि इसमें वो है ना तारे मीरे का तेल। ज़्यादा नहीं निकाल लिया मैंने, ज़्यादा निकाल लिया है। इसमें है तारे मीरे का तेल। तो वो जो तारे मीरे का तेल होता है ना कड़वा तेल होता है। वैसे तो सरसों का भी कड़वा तेल होता है, लेकिन तारे मीरे का तेल जो ज्यादा कड़वा होता है। कहते हैं कि जुए वगैरह हो ना आपके सर में, तो वो तारे मीरे का तेल यूज करो तो उसके साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई जुए नहीं है। बस ये है कि मेरे बाल बहुत गिरते थे, तो सबने कहा जो कड़वा तेल होता है उसके साथ बाल अच्छे हो जाते हैं, गिरने रुक जाते हैं और लंबे भी होते हैं। अब देखो अल्लाह खैर करे, जो है ना अम्मी जब तक यहाँ पे है तब तक तो अम्मी से मालिश करवाते हैं, अपने बालों की थोड़ी केयर करवाते हैं। मैंने सोचा है अंडा तेल और दही वगैरह जो भी होता है वो भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कुछ बेहतर करती हूँ उनको, वरना तो अल्लाह ना करे मैं गंजी ना हो जाऊँ। अम्मी से मिले। अस्सलाम वालेकुम विवस, कैसे हैं अम्मी? अब ठीक है अम्मी, सबने आपके लिए इतनी सारी दुआ की है, शुक्र अदा तो करो। मतलब थैंक यू तो बोलो। शुक्रिया तुम सब, मैं आ रही हूँ। थैंक यू। हाँ जी विवस, तो देखिए अम्मी ने मालिश करना शुरू कर दिया है। आज जो ना हमें शाजिया से भी मिलने जाना है, तो उसका भी एक व्लॉग बनाऊंगी मैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जब से मैं आई शाजिया से नहीं मिली हूँ, ना दादी से मिली हूँ, क्योंकि मेरी फूफा बीमार थी। यार वो कहते हैं सब बीमार चल रहे हैं, तो बीमार चलना ही है। ऊपर से मौसम देखें सर्दी का है, इसीलिए सब बीमार हुए पड़े हैं। शुक्र है अल्लाह का, मुझे अल्लाह ने बचाया हुआ है, मैं बीमार नहीं हुई हूँ। हालांकि मुझे भी मतलब जल्दी ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह लग जाता है, लेकिन इस बार शुक्र है अल्लाह का, इतनी सर्दी होने के बावजूद भी मैं ठीक हूँ। और जो है ना अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी बहुत अच्छी मालिश करती हैं वैसे ना। बाल यार रह ही थोड़े से गए हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ कि इतने बाल। अच्छा ये जब मैंने कलर करवाया ना उस दौरान मेरे बाल ज़्यादा गिरे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। हालांकि कितने लोग मैंने देखे जो कलर करते हैं अपने बालों पे, लेकिन मेरे साथ तो ये इत्तेफाक ही है भाई कि मैं जब भी हेयर डाई करवाती हूँ तभी मेरे जो है ना बाल गिरते हैं। अम्मी जुए तो नहीं है? नहीं जुए नहीं, शुक्र है भाई जुए नहीं है। सिकरी है बहुत सारी। हाँ खुश्की है, अम्मी कह रही है वो जो डैंड्रफ होता है ना वो है। खुश्की बहुत ज्यादा है। अच्छा से शैम्पू ला के ना यूज़ करती हूँ डैंड्रफ वाला, हेड एंड शोल्डर, क्योंकि वही फेमस है। कमेंट करके बताएं ना कौन सा लगाओ। हाँ कमेंट करके बताएं कि कौन सा शैम्पू लगाऊं, और ये भी बताएं कि खुश्की किसके साथ ख़त्म होती है। अक्सर देसी टोटके भी होते हैं ना, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो इस ऑयल का पता था कि ना इसमें मेरी अम्मी ने कहा था कि तुम नारियल का तेल, सरसों का खालिश जो तेल होता है वो, और तारे मीरे का तेल, ये तीनों तेल मिक्स करो, मेथी दाना डालो, इसको धूप पे रखती रहो। इसका मेथी दाने का, हाँ 40 दिन के लिए धूप पे रखा है इसको। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, अगर बंदा इंसान लगाता रहे ना तो हाँ। रिजल्ट अच्छा आता है। ये कुछ 6 महीने बाद तेल लगाना तो फिर क्या रिजल्ट आएगा।
नहीं। सना तो ऐसे ही करती है, 6 महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाता है, तेल को हाथ नहीं लगाती, इसीलिए बाल सारे गिर गए। ऊपर से नए नए कभी पीले कभी लाल कभी पीले कलर करा करा के इसने अपना बेड़ा गर्क कर दिया बालों का। जब इसके ब्लैक बाल थे वो बहुत खूबसूरत बाल थे, लंबे थे, इतने अच्छे, कराची में जब हम लोग रहते थे। बहुत जल्दी ना इंशाल्लाह कराची जब जाएंगे ना अम्मी का कुकिंग चैनल शुरू करेंगे। माशाल्लाह मेरी अम्मी कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। मतलब है कि चाइनीज़ वगैरह की जो चीज़ें और मतलब जो भी खाना है ना, पाकिस्तानी खाना, इटालियन खाना, जो भी खाना है मेरी अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं। और मैं इनका चैनल स्टार्ट करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्दी हमने कराची शिफ्ट होना है, तो सारा सेटअप करके ना इनका चैनल बनाना है, ताकि जो है ना, हाँ भाई का भी चैनल बनाने लगी हूँ, क्योंकि वो मान गया है, आहिस्ता आहिस्ता उसको बना रहे हैं, वो मान जाए तो उसका चैनल बनाने लगी हूँ। आपने उसे भी सपोर्ट करनी है माशाल्लाह से। और वैसे भी उसने ज़्यादा मुझे ही तंग करना है अपने व्लॉग्स में, तो वहाँ पे भी ज़्यादा देखने को मिलूंगी मैं आपको। तो आप लोगों ने ना बहुत सारी सपोर्ट करनी है, और आप लोगों की सपोर्ट होगी तो हम लोग सब फैमिली वाले इकट्ठा रह पाएंगे ना हाँ। कराची में। और वैसे ना कसम से मैं ये भी आप लोगों को कहना चाह रही थी, बहुत सारा थैंक यू कि जो व्यूवर्स मेरे सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुझे उनके लिए बहुत सारा थैंक यू। क्योंकि मैंने जब आप लोगों को बताया था ना कि मैंने अब वो बाहर जाके व्लॉग्स नहीं बनाया करने, घर पे बनाया करने, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को फुल वॉच कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा थैंक यू। क्योंकि वो लोग मुझे हर हाल में सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो मुझे देखना पसंद करते हैं, चाहे मैं घर पे व्लॉग बनाऊं चाहे बाहर जाके बनाऊं। तो उनका बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से जो होता है वही होता है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, इंसान को होता है रब के हुक्म से ही है जो होना होता है, लेकिन आप लोगों की भी जो सपोर्ट है ना, वो भी हमारे लिए बहुत मदद है। शुक्र है मेरा चैनल काफ़ी अच्छा जा रहा है, और मुझे उम्मीद है मज़ीद आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, इससे भी अच्छा जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरा चैनल बहुत आगे जाएगा और मैं बहुत तरक्की करूँगी। मुझे कितने भाई, आप लोगों की दुआओं से, हाँ आप लोगों की दुआओं से, कितने भाई मुझे ये कमेंट करते हैं कि आप ही या सिस्टर आप इंशाल्लाह एक वो टाइम होगा जब आप इतनी कामयाब हो जाएंगी कि लोग जो है ना देखेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आप कैसे कामयाब हुए। तो उन जो है ना उन भाइयों के लिए भी थैंक यू जो मुझे बाहर यूके में बैठ के भी, मुझे ना एक भाई हैं वो यूके में रहते हैं, वो भी व्लॉगर है, उन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे कमेंट करा कि सिस्टर एक दिन वो होगा जब आप इतनी कामयाब हो जाएंगी कि अल्लाह ताला जो है ना, आप मतलब आप पे लोग फ़ख्र करेंगे। तो इंशाल्लाह वो टाइम मुझ पर ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी आएगा, मुझे उम्मीद है। आप लोगों की सपोर्ट से आएगा, वरना हम लोग किसी काम के नहीं। हाँ, जब आप लोग सपोर्ट ना करें तो फिर कौन, किसी काम का नहीं है बंदा। तो इसीलिए आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे थे। और हाँ, आप लोग कमेंट कर करके पूछ रहे हैं ना, रोजीना से लड़ाई नहीं हुई या वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोजीना के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे बहनें हैं, बहनों की तरह रहे हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन नहीं जगह पे खाया है, एक साथ मिलके खाया है, अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। तो उनके साथ कोई मेरी लड़ाई नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस ये है कि यार हम लोग कितने देर एक साथ रह सकते हैं, यहाँ तो बहन भाई अम्मी अब्बू के साथ नहीं बंदा रह सकता, तो फिर फ्रेंड्स के साथ। वैसे मेरी दोस्त है, हमारा मिलना जुलना, मैं मिली हूँ, क्यों नहीं मिली हूँ, जब मैं कराची से आई हूँ उससे मुलाकात हुई। मेरी अम्मी को बाकायदा वो पूछने भी आई थी उनकी तबीयत। तो मैंने कराची शिफ्ट हो जाना है, तो मुझे यहाँ के टॉपिक्स पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कभी ये काम किया नहीं था, मैंने जो किया उनका ये टॉपिक था पंजाबी कल्चर। तो फिर मदद की उन लोगों ने मेरी हेल्प की, मैंने उनकी हेल्प की, मतलब मिलके हम लोगों ने काम किया, और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी उन्हें भी और मुझे भी, और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो अब जो है ना मैंने कराची चले जाना है, तो वहीं पे लाइफ गुजारनी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना जो है ना चैनल, अपना व्लॉग जो है ना इस तरीके आप लोगों के सामने लाऊं कि मैं घरेलू व्लॉग्स बनाऊं, क्योंकि वहाँ कराची में मैं फसलें या ज़मीनें कहाँ से ढूंढूंगी। तो इसीलिए यही वजह है मुझे अपना टॉपिक जो है ना इस साइड पे लाने का, व्लॉग्स का, ताकि आप लोग मुझे हर हाल में सपोर्ट करें। आप लोग तो मुझे बेस्ट मानते हैं ना, मुझे पसंद करते हैं। तो चाहे मैं घर पे व्लॉग बनाऊं, चाहे बाहर जाके बनाऊं, चाहे मैं कराची में रह के बनाऊं या चाहे पंजाब में रह के बनाऊं, आप लोगों ने तो मुझे सपोर्ट करना है ना। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू हैं तो मेरी फुल वीडियो को वॉच भी करें। और जो पहले के फ्रेंड्स हैं, पहले के भाई हैं, बहनें हैं, वो लोग, उनके लिए बहुत सारा थैंक यू।
वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी सपोर्ट की वजह से आज मुझे 4 मंथ हुए स्टार्ट किए, तो सबकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ हूँ कि माशाल्लाह मेरे 35,000 सब्सक्राइबर हैं। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए मुझे मज़ीद सपोर्ट करें। और अगर ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं ना सना व्लॉगर्स को हम देखें या सना के व्लॉग्स देखें, तो मज़ीद सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जो है ना माशाल्लाह से अपने यूट्यूब सोशल मीडिया पे गुजार सकूं, कि ऐसा कोई टाइम ना आए कि मैं बोलूँ कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। ये लोग, आसपास के लोग ही आप लोगों को मजबूर करते हैं कि आप लोग सोचें कि हम लोग सब कुछ छोड़ दें, साइड पे कर दें और अपना एक साइड पर जाएं। तो अगर जो लोग अच्छे होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि आपका फेवरेट बंदा या बंदी ये सब छोड़े, या आप लोग तो उसे मज़ीद तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मज़ीद सपोर्ट करें, ताकि मैं और तरक्कियाँ करूँ और आप लोगों के साथ ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग शेयर करती रहूँ, और हम लोग नई नई वीडियो में मिलते रहें, और आपके मज़ेदार और अच्छे से कमेंट पढ़ने का मौका मिले, उन्हें लाइक करने का मौका मिले मुझे। तो इसलिए जो है ना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है। अम्मी जो है ना बहुत अच्छे से मालिश कर रही है। और इसने आज मेरे से ना, आज मेरी ज़रा तबीयत ठीक हुई, उसने खूब मेरे से ज़्यादा मालिश करवाई है। मेरी बच्ची है ना, अल्लाह बहुत सारी खुशियाँ दे मेरी बच्ची को। आमीन आमीन सुम इंशाल्लाह। आमीन। आप लोग भी आमीन करो इंशाल्लाह। मेरा भाई जल रहा है मेरा भाई जल रहा है। अम्मी कोई भी मुझे अम्मी किस भी कर दे ना गाल पे या कुछ भी, मेरा भाई ने जलना होता है, क्योंकि ये अम्मी को ज़्यादा चिपकता रहता है ना, इसीलिए। सच में व्यूअर्स दुआ करें मेरे बाल भी कुछ बेहतर हो जाए। बहुत गिरते, इतने ज़्यादा गिरते हैं बाल इसके कि इसने अपने बालों को तो ऐसे बना रखा ना जैसे चिड़िया का घोंसला होता है। बस उनको उस पर कोई नहीं करना, तेल लगाना, कुछ नहीं करना। मैं होती हूँ तो इसके हमेशा बालों का ध्यान रखती हूँ। माँ ही तो अपनी बेटियों का ख्याल करती हैं, और कौन करता है? कोई नहीं करता। मेन पॉइंट जो ख्वाहिशें, जो सुकून या जो सब कुछ मिलता है ना अपने वालदैन के घर पे मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। जब एक लड़की की शादी हो जाती है या वो ससुराल चली जाती है, सब कुछ मिलता है। शौहर अच्छा हो, मोहब्बत करने वाला हो, तो ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती है। ये नहीं मैं कहती कि नहीं, लेकिन जो ऐशो आराम, जो सुकून या जो मिलता है ना आज़ादी अपने घर पे, अपने अम्मी अब्बू के घर पे, वो कहीं नहीं मिलती। तो मुझे तो बहुत सुकून है, मुझे तो मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत अच्छी परवरिश दी, और शुक्र अल्लाह का इतनी ज़्यादा मेरी सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसे अम्मी अब्बू दें जो अपनी बेटियों की सपोर्ट करते हैं। तो व्यूवर्स आज का व्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। हमें भी दे, आमीन सुम आमीन। मेरी अम्मी को बिल्कुल ठीक करे अल्लाह ताला, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। तो और वीडियो मेरी को पूरा वॉच कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।